हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पवन की डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथ्स कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2, 3 और x का समांतर माध्य 3 दिया हुआ है, तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सभी पदों का योग, इसको भाग दे देते हैं सभी पदों की संख्या से। समांतर माध्य हमारा यहाँ दिया हुआ है 3, तो हमने यहाँ लिखा 3 सभी पदों का योग, तो 2 + 3 + x बटे सभी पदों के कितने पद है? 3। अब इसमें क्रॉस करा देंगे। क्रॉस कैसे कराएंगे? ये 3 यहाँ जाएगा तो 3 × 3 = 2 + 3 + x। ये 9 आ गया, इधर 5 + x। अब 5 को इधर ले जाएंगे, 9 में से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 4। तो यहाँ x की वैल्यू आ गई 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ये उत्तर हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखा हुआ है 2/x - 1 + 3/1 - x का मान क्या होगा? x - 1 + 3 1 - x। चलिए देखते हैं, इसका हम नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे 1 - x। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से डिवाइड करते हैं, फिर जो बचता ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 ये इसमें में से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - x प्लस इससे डिवाइड 3 और इसका ऊपर x - 1 मल्टीप्लाई। इसका पहले 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 का x से करेंगे। 2 - 2x + 3x - 3 बटे नीचे का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहले x का मल्टीप्लाई 1 से, फिर x का मल्टीप्लाई x से, तो x - x²। ऐसे पहले -1 का 1 से, माइनस का 1, -1 का -x से, तो देखिएगा ये आ गया प्लस का x²। चलिए देखते हैं यहाँ से 2, पहले ये सॉल्व करें। 2x प्लस माइनस का 2x प्लस 3x, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस का x। फिर 2 और माइनस का 3 ये सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 1। नीचे आ जाएंगे, देखिएगा ये प्लस का पहले माइनस का x², फिर x और x हो गया प्लस का 2x, देन माइनस का 1। यहाँ से सॉल्व किया तो आया x - 1, इधर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो आया x² माइनस का 2x प्लस का 1। x माइनस का 1, ये फॉर्मूला हो गया हमारा a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला? a² + b² - 2ab। ये फॉर्मूला होता है, ये यही यहाँ पे हुआ है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा आंसर x - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस आगे लगा हुआ है, x - 1 अपॉन माइनस x - 1 और फिर x - 1। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एक x - 1 से एक x - 1 कैंसिल, बचा क्या? -1 अपॉन, सॉरी ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 - x। या तो इस तरह लिख सकते हैं, या फिर हम इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, इस माइनस को ऊपर ट्रांसफर कर दें तो आ जाएगा -1 अपॉन x - 1। चलिए आंसर देख लेते हैं। ये देखिए, इसका आंसर हो जाएगा द। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 समानुपाती पदों में मध्य पदों का गुणनफल 36 है। यदि बाह्य पदों में से एक पद 3 है तो दूसरा बाह्य पद क्या होगा? 4 समानुपाती पद मतलब इस तरह हो सकता है a/b = c/d। समानुपात आपको पता है ऐसे लिखा जाता है a/b, ये समानुपात का निशान होता है, फिर c/d। मध्य पद यानी हो गए b और c, इनका हमें गुणनफल दिया हुआ है।
यहाँ से अगर हम निकालें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो a मल्टीप्लाई डी इक्वल टू b रेशियो b मल्टीप्लाई c। तो b और c का मल्टीप्लाई हमारा दिया गया है 36, हमने यहाँ लिख देंगे 36। और बा पदों में एक पद दिया हुआ है 3, तो हमने मान लिया a हमारा 3 है, तो 3d इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई दिया है 36, तो d बराबर 36। यहाँ 3 गुणे में है तो यहाँ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इससे हम इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 12। आंसर क्या आ गया हमारा 12। चलिए देख लेते हैं, आया सही है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3/4 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/4 का होल की पावर 10 डिवाइड किया गया 3/4 की पावर 8 से। चलिए इसको देख लेते हैं, बहुत संभल के देखिएगा, अगर इसमें जरा सा भी मिस्टेक हुआ तो पूरा आपका सवाल गलत हो जाता है। चलिए 3/4 का होल स्क्वायर हो गया 3 मल्टीप्लाई 3 बट 4 मल्टीप्लाई 4, ऐसे लिख सकते हैं। इसको देख लेते हैं, 3 इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 2 बटे 4 की पावर 8 इंटू 4 की पावर 2। अब भाग को अगर हम गुणे में बदलते हैं तो डिनोमिनेटर मतलब हर अंश हो जाता है और अंश हर हो जाता है, मतलब यहाँ आ जाएगा 4 की पावर 8 और ये 3 की पावर 8। अब यहाँ से 4 की पावर 8 और 4 की पावर 8 कैंसिल हो गया, मतलब कट गया। 3 की पावर 8 3 की पावर 8 कट गया, बचा हुआ गुणे में हमारी क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं और भाग में हमारी घातें घट जाती हैं। तब गुणे हैं तो हमारी घातें जुड़ जाएंगी, कितनी है 1 2, इसकी 2 2 4, तो 3 की पावर 4 आ गया। नीचे ऐसे ही सेम 1 2 3 4, 4 की पावर भी 4 आ गया, तो हम लिख सकते हैं 3/4 का होल का पावर 4। चलिए देख लेते हैं आंसर। अच्छा आंसर ऐसे में तो इसको निकाल लीजिए, 3 की पावर 4 कितना होगा, 3 त्रिका 9 9 त्रिका 27 27 त्रिका 81 81, ऐसे नीचे 4 चौको 16 16 चौको 64 64 और 4 4 चौको 16 4 छंग 24 1 25 256। आंसर आ गया 81/256। देख लेते हैं, चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। किसान विकास पत्र में लगाई गई राशि दोगुनी होती है, तो इस पहला ऑप्शन है 5 वर्ष 6 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष। हमें पता है किसान विकास पत्र ये सरकारी योजना है, इसका आंसर क्या होगा 10 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्याज अर्धवार्षिक हो तो दर क्या होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। ब्याज अगर अर्धवार्षिक है यानी कि ब्याज अर्धवार्षिक दिया गया, यानी कि समय जो होगा वो हमारा दिए हुए समय से 2 गुना हो जाएगा और दर जो होगी वो हमारे दिए हुई दर की आधी हो जाएगी, ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धन किस ब्याज की दर से 12 वर्षों में 2 गुना होगा। चलिए देखिएगा, किस ब्याज की, माना हमारा मूलधन है 1 वर्ष और इसको हमारा बनाना है मिश्र धन, हमें 2 गुना बनाना है मतलब 2 वर्ष, तो ब्याज कितना हो जाएगा हमारा, ब्याज हमारा होना चाहिए एक ब्याज होना चाहिए 12 वर्ष में। चलिए फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटे 100। हमें क्या निकालना है, दर, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय बराबर दर। तो ब्याज 1 गुणे 100, मूलधन भी 1 और समय दिया हुआ है 12 वर्ष, तो हमें दर निकालनी है। चलिए देखिए, चार 12, यहाँ से काटेंगे तो आएगा 25, यहाँ से हम भाग देंगे तो दर आ जाएगी अब लगभग 8%।
8 कुछ आएगा, तो यहाँ पे दर हमने लिया हुआ है 8%। ऑप्शन देख लेते हैं, 4%, 6%, 8%, 12%, तो इसका आंसर हो जाएगा 8%।